दोस्तों नमस्कार। द हिंदू एडिटोरियल का आज ये दूसरा एडिटोरियल है और इसमें जो सब्जेक्ट है वो हमारा है वॉर एंड टॉक्स, यानी कि युद्ध और साथ ही साथ वार्ता। द तालिबान सीज फायर इज एन अपॉर्चुनिटी टू किक स्टार्ट इंट्रा अफगान पीस टॉक्स। सबसे पहले आप समझिए इंट्रा अफगान क्या होता है। इंट्रा अफगान यानी कि अफगान के अंदर, ठीक है ना, यानी कि अफगानिस्तान के अंदर कई सारे कबीला हैं और कई सारे ग्रुप हैं, जिसमें एक ग्रुप तालिबान भी है और जो है इधर जो है आपका अफगानिस्तान की सरकार है। तो इन लोगों के बीच जो है संघर्ष चल रही है। तो तालिबान का जो सीज फायर है, जो युद्ध विराम है, वो क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है क्या करने के लिए, इंट्रा अफगान पीस टॉक्स, यानी कि अफगानिस्तान के अंदर जो है शांति वार्ता स्टार्ट करने के लिए, शुरुआत करने के लिए एक अच्छा अवसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The Taliban's decision to cease fire for 3 days during Eid ul Adha has come as a relief for Afghans who have seen unabated violence despite a peace agreement between the insurgents and the US. ये जो तालिबान का जो फैसला आया है सीज फायर करने का, युद्ध विराम करने का 3 दिनों के लिए, किसके दौरान, ईद उल अधा के दौरान, ठीक है ना, हैज़ कम एज ए रिलीफ, ये एक राहत के रूप में आया अफगान्स के लिए जिसने लगातार निरंतर वायलेंस, मतलब अनअवेटेड मतलब लगातार, यानी कि निरंतर हिंसा देखा है अफगान्स ने। डिस्पाइट अ पीस एग्रीमेंट, मतलब कि एक शांति समझौता हुआ था किसके बीच, विद्रोहियों के बीच और यूएस के बीच, उसके बावजूद, ठीक है ना, अनअवेटेड वायलेंस देखा है अफगान्स ने, ठीक है ना। तो ये जो है एक रिलीफ के रूप में आया है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज द थर्ड ऑफिशियल रिस्पाइट, ये जो है ये तीसरा आधिकारिक रिस्पाइट है, राहत है, सिंस द वॉर स्टार्टेड इन 2001, जब वॉर जो है स्टार्ट हुआ था 2001 में, तब से ये तीसरा आधिकारिक एक मतलब कि राहत है। इन जून 2018, यानी कि 2018 के जून में और इस साल के मई में तालिबान ने ब्रीफली, मतलब संक्षिप्त रूप में, मतलब बहुत थोड़े समय के लिए जो है हॉस्टिलिटी, शत्रुता को त्यागा था, यानी कि खत्म किया था, टू मार्क द एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ रमजान, ठीक है ना, यानी कि रमजान के पवित्र महीने की जो समाप्ति है, जो अंत है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको दर्शाने के लिए जो इसने जो है हॉस्टिलिटी को खत्म किया था कुछ समय के लिए, ब्रीफली। ऑन बोथ ओकेजन्स, दोनों ओकेजन्स में, दोनों अवसरों पर जो है इट रिफ्यूज टू एक्सटेंड द सीज फायर, इसने जो है इस सीजफायर को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया दोनों ओकेजन्स में। रिटर्निंग टू वॉर, युद्ध में वापस लौट गए जैसे ही सेलिब्रेशन खत्म हुआ, जैसे ही समारोह जो है, यानी कि ये जो सेलिब्रेशन जो था खुशी का रमजान के अवसर पर, वो सेलिब्रेशन जैसे ही खत्म हुआ, वॉर ओवर, ये फिर युद्ध में लौट आए। दिस टाइम, इस वक्त जो है, however, hopes are high that the truce could be extended as Kabul and the insurgents are preparing to launch the intra-Afghan talks that were promised in the US तालिबान deal। कहा जा रहा है इस वक्त जो है, इस समय जो है, हालांकि होप्स, जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज़्यादा है, दैट द ट्रूस कुड बी, ये उम्मीद क्या है, दैट द ट्रूस मतलब आर्मिस्टिस, यानी कि ये जो एक तरीके से युद्ध विराम जो है, यानी कि ये जो संधि है कुछ समय के लिए, जिसमें जो है कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई संघर्ष नहीं होगा, ये जो युद्ध विराम है इसको बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि एज काबुल एंड द इंसर्जेंट्स, क्योंकि जो अफगानिस्तान का गवर्नमेंट है और जो वहाँ के जो इंसर्जेंट्स हैं, जो विद्रोही हैं, आर प्रिपेयरिंग, वो जो है तैयार हो रहे हैं लॉन्च करने के लिए इंट्रा अफगान टॉक्स को, यानी कि इंट्रा अफगान बातचीत को, ये मतलब कि शुरू करने के लिए ये तैयार हो रहे हैं। दैट वर प्रॉमिस्ड, जिसको कि वादा किया गया था इन द यूएस तालिबान डील में, यानी कि यूएस और तालिबान, यानी कि अमेरिकी और तालिबान के बीच जो एक समझौता हुआ था, उसमें इसकी मतलब कि ये वादा किया गया था। अकॉर्डिंग टू द पैक्ट, इस संधि के अनुसार, ठीक है ना, इस संधि के अनुसार, इस पैक्ट के अनुसार जो है, क्या टॉक्स वो टू बिगिन इन मार्च, ये जो है टॉक्स, बातचीत जो है वो शुरू होने वाली थी मार्च में, बट बोथ साइड्स फेल टू रीच एन एग्रीमेंट, लेकिन दोनों साइड जो है, दोनों पक्ष जो है किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके। किस चीज़ को लेकर, ऑन प्रिजनर एक्सचेंज, यानी कि कैदी को जो विनिमय करना था, कैदी को आदान प्रदान करना था, उसको लेकर जो है दोनों साइड्स जो है किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके। विच द यूएस, जिसको कि यूएस जो है सहमत हुआ था, जिसको लेकर तालिबान के साथ मतलब कि प्रिजनर एक्सचेंज को लेकर जो यूएस मतलब कि सहमत हुआ था, एग्री हुआ था तालिबान के साथ।
द इंसर्जेंट्स कंप्लेंट दैट द गवर्नमेंट वाज नॉट कंप्लाइंग विद द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। ये जो इंसर्जेंट जो विद्रोहियों ने शिकायत की है कि सरकार जो है वहाँ की अफगानिस्तान की वो पालन नहीं कर रही है समझौतों की शर्तों को, टर्म्स मतलब शर्त, तो ये जो समझौते हैं उसके शर्तों को पालन नहीं कर रही है वहाँ की सरकार। वाइल ऑफिशियल्स ऑफ द जबकि जो अशरफ गनी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि अशरफ गनी प्रशासन के जो ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि तालिबान का जो डिमांड्स है वो अनएक्सेप्टेबल, वो जो है स्वीकार करने लायक नहीं है। फाइनली प्रेसिडेंट घनी decided to release 5,000 Taliban prisoners which was followed by the Taliban's ceasefire announcement। अंततः जो है प्रेसिडेंट जो वहाँ के हैं घनी, अशरफ गनी जो हैं, उन्होंने 5,000 तालिबान प्रिजनर्स को रिहा करने का फैसला किया, जिसके बाद जो है तालिबान का सीज़फायर अनाउंसमेंट हुआ, जिसके बाद जो है तालिबान का युद्ध विराम का जो घोषणा हुई। बोथ साइड्स हैव नाउ एग्रीड टू किक स्टार्ट टॉक्स। दोनों पक्ष जो हैं अब सहमत हो गए हैं बातचीत शुरू करने के लिए आफ्टर ईद के बाद। एंड दे कुड डू इट, और वो ये कर सकते हैं इन अ पीसफुल इन्वायरमेंट, एक शांतिपूर्ण माहौल में। इफ़ द सीज फायर इज एक्सटेंडेड, यदि सीज फायर यानी कि युद्ध विराम को जो है वो आगे बढ़ाया जाता है। While the cessation of hostilities is welcome, there are underlying issues that continue to plague the peace process। हालांकि ये जो सेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज जो है इज वेलकम। सेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज का मतलब क्या होता है? युद्ध विराम, यानी कि ये जो शत्रुता है उसको खत्म, मतलब कि एक तरीके से रोका गया है कुछ समय के लिए। सीज से सेशन बना है, ठीक है ना। तो ये जो वाइल द सेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज इज वेलकम, ये जो युद्ध विराम है यह स्वागत योग्य है। देयर आर, हालांकि फिर भी उसके बाद जो है दूसरे, देखिए वाइल जो है वो आपको बताया, बार बार बताया, ये कॉन्ट्राडिक्टरी वाक्य होता है, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होगा। कहा जा रहा है कि ये जो युद्ध विराम है यह स्वागत योग्य है, लेकिन देयर आर अंडरलाइंग इशूज, लेकिन यहाँ अंतर्निहित कुछ मामले हैं जो दैट कंटिन्यू टू प्लेग द पीस प्रोसेस, जो शांति प्रक्रिया के लिए लगातार चिंता का विषय है, ठीक है ना। दैट कंटिन्यू टू प्लेग, टू वरी, मतलब कि प्लेग मतलब वरी, ठीक है ना। तो ये जो है लगातार जो है ये चिंता का विषय बना रहा है पीस प्रोसेस के लिए। व्हेन द यूएस इंटर्ड इनटू टॉक्स विद द इंसर्जेंट ग्रुप्स, इट डिड नॉट इंसिस्ट ऑन अ सीज़फायर। जब यूएस जो है, जो अमेरिका जो है, ये इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ यानी कि विद्रोही समूहों के साथ जो है बातचीत शुरू किया, या उसमें जो मतलब कि बातचीत को स्टार्ट किया उसने, तो इसने यानी कि अमेरिका ने जो है इसने जोर नहीं दिया सीज फायर पर, यानी कि युद्ध विराम पर इसने कोई जोर नहीं दिया। सो द तालिबान कंटिन्यूज टू एंगेज इन वॉर एंड टॉक्स साइमल्टेनियसली। इसलिए जो है तालिबान क्या है कि वो लगातार जो है मतलब कि लगा हुआ है वॉर एंड टैक्स में, साथ ही साथ एक साथ ही जो है वो युद्ध में भी और साथ साथ बातचीत में भी वो इंगेज है, यानी कि वो लगा हुआ है एक तरीके से, उसमें उसका एंगेजमेंट बना हुआ है। वॉर भी करेंगे और साथ साथ जो है टॉक्स भी चलता रहेगा। तो ये तालिबान जो है इस वजह से जो है वो कंटिन्यूस टू इंगेज इन वॉर एंड टॉक्स साइमल्टेनियसली। वर्स, इससे भी बदतर बात है कि अमेरिकन्स जो हैं यानी कि अमेरिकी जो हैं बैडली लुकिंग फॉर अ वे आउट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि संघर्ष से बाहर निकलने के लिए जो रास्ता तलाश कर रहे थे बुरी तरह से, वो अमेरिकन जो है, वो अमेरिकन यानी कि अमेरिकी जो है उसने अफगान गवर्नमेंट को क्या किया, ये पीस प्रोसेस से, शांति प्रक्रिया से जो है उसने बाहर रखा अफगान गवर्नमेंट को। आफ्टर द यूएस तालिबान एग्रीमेंट वाज साइन इन फरवरी, यानी कि ये जो यूएस अमेरिका और तालिबान का जो समझौता पर जो हस्ताक्षर हुए थे फरवरी में, उसके बाद, ठीक है, यानी कि ये फरवरी में जो यूएस तालिबान एग्रीमेंट पर जो हस्ताक्षर हुए थे उसके बाद जो है अकॉर्डिंग टू इट, जिसके अनुसार जो है यूएस एग्रीड टू पुल आउट इट्स ट्रूप्स, जिसके अनुसार जो है अमेरिका जो सहमत हो गया था अपने ट्रूप्स को, अपने सेना को बाहर निकालने का, किसके बदले में? इन रिटर्न फॉर सिक्योरिटी एश्योरेंसेस फ्रॉम द तालिबान, तालिबान से सुरक्षा आश्वासन के बदले में यूएस ने मतलब कि एग्री किया था कि वो अपना ट्रूप्स को वहाँ से बाहर निकाल लेंगे। द ऑनस वाज ऑन अ वीकेंड अफगान गवर्नमेंट टू स्टार्ट टॉक्स इवन एज द तालिबान कंटिन्यू टू एक्ट। तो अब जो जिम्मेदारी जो है वो उसके बाद जो है ये
जो ये तालिबान और यूएस के बीच जो एग्रीमेंट साइन हुआ था फरवरी के बाद, उसके बाद जिम्मेदारी जो है किसके ऊपर था, ये ऑनर्स का मतलब जिम्मेदारी जो है ऑन एक कमज़ोर अफगान सरकार पर था। एक कमज़ोर अफगान सरकार पर था बातचीत स्टार्ट करने के लिए, यानी कि बातचीत को शुरुआत करने का जो जिम्मेदारी थी वो एक कमज़ोर अफगान सरकार के ऊपर थी। इवन एज द तालिबान कंटिन्यूड, जबकि तालिबान जो है वो अपना अटैक्स को जारी रखा। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट 3,560 government troops and 775 civilians have been killed in conflict since the deal was signed। ये गवर्नमेंट के अनुसार जो है वो क्या हुआ, 3560 यानी कि 3560 गवर्नमेंट की जो सेना है और 775 जो नागरिक हैं वो मारे गए हैं इन कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष में सिंस द डील वॉज साइन, जब से डील साइन हुआ है तब से 3560 गवर्नमेंट की सेना और जो 775 जो सिविलियंस जो है वो मारे गए हैं, ठीक है ना, ये गवर्नमेंट के अनुसार है। ऑल्सो इन फाइटिंग मैटर्स वर्स फॉर द गवर्नमेंट, ये जो अंदर जो संघर्ष चल रहे हैं या मतलब कि इनफाइटिंग जो चल रहा है कबीलाओं के बीच एक दूसरे से या तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच जो इनफाइटिंग है, मैटर्स वर्स, ये जो है और बात को बदतर कर दिया है, ख़राब कर दिया है गवर्नमेंट के लिए। लास्ट ईयर्स प्रेसिडेंट इलेक्शन सो अ रिकॉर्ड लो टर्न आउट, पिछले साल जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, राष्ट्रपति चुनाव जो हुआ था, उसमें जो है बहुत ही कम यानी कि टर्न आउट देखा गया था, यानी कि वोट देने के लिए जो बाहर लोग आए थे, यानी कि वोट देने के लिए जो लोग आए थे, ठीक है ना, वो बहुत ही कम देखा गया था। लो टर्नआउट का मतलब होता है लोग वोट देने के लिए बाहर निकलते हैं, ठीक है ना, वो टर्नआउट होता है। तो बहुत ही कम मतदान हुआ था कह सकते हैं आप। तो एक रिकॉर्ड लो मतदान हुआ था, यानी कि बहुत ही रिकॉर्ड समझते हैं ना, जो सबसे आज तक का मतलब कि लो टर्न आउट यानी कि सबसे कम मतदान हुआ था। द रिजल्ट्स अनाउंस मंथ्स लेटर, ये जो रिजल्ट्स जो थे, ये परिणाम जो थे, जो कि कई महीनों के बाद घोषित किए गए थे, वर कॉन्टेस्टेड का मतलब होता है अपोज्ड करना, ठीक है ना, अपोज्ड, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स को विरोध किया गया किसके द्वारा, मेन अपोजिशन कैंडिडेट जो कि अब्दुल्ला हैं, उनके द्वारा इसको विरोध किया गया। हु फॉर्म्ड अ पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसने जो है एक समानांतर सरकार बना ली थी, यानी कि प्रशासन चला रहे थे वो। ही बैकड ऑफ और बैक डाउन एक ही चीज़ होता है, बैक डाउन या बैक ऑफ का या बैक डाउन का मतलब होता है अपनी गलती स्वीकार कर लेना और पीछे हट जाना, यानी कि ही बैक्ड ऑफ, उसने जो है अपनी गलती स्वीकार करके वो पीछे हट गया, वो पलट गया। बट ओनली आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड द हेड ऑफ द हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकॉन्सिलिएशन दैट विल लीड टॉक्स विद द तालिबान, केवल तब जब ये जो है नेशनल रिकॉन्सिलिएशन के जो हाई काउंसिल है, यानी कि हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकॉन्सिलिएशन, यानी कि जो ये जो उच्च परिषद है नेशनल यानी राष्ट्रीय सुलह के लिए जो उच्च परिषद है, उसका प्रमुख नियुक्त किए जाने के बाद ही जो है ये बैक ऑफ किया, यानी कि ये पीछे हटा। ये जो हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकॉन्सिलिएशन जो है उसके लिए ये दैट आया है, और ये नेशनल हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकॉन्सिलिएशन जिसका कि वो हेड बना है, ये वार्ता का नेतृत्व करेंगे तालिबान के साथ, ठीक है ना, ठीक है, जो तालिबान के साथ जो बातचीत होगी उसका ये नेतृत्व करेगा। These factors allowed resurgent Taliban to maintain the upper hand। ये जो फैक्टर्स जो थे, ये सारे फैक्टर्स ये क्या किए, अलाउड रिसर्जेंट तालिबान, ये जो फिर से मतलब कि फिर से जो खड़ा हो गया है, जो फिर से जो उभरता हुआ जो तालिबान है, उसको 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 अपना दबदबा बनाए रखने में मदद किया है, अलाउ किया है इसको, इन फैक्टरों ने, ठीक है ना। एक तरह से यहाँ पर अलाउ का मतलब अनुमति बहुत अच्छा शब्द नहीं होगा, यहाँ पर एक तरीके से हेल्प करना। ये फैक्टर्स जो है कहीं ना कहीं रिसर्जेंट तालिबान को जो है अपना दबदबा बनाए रखने में मदद किया है, दोनों में, इन वॉर में भी और इन टॉक्स में भी, यानी कि युद्ध में भी और टॉक्स में भी। दिस विल बी द गवर्नमेंट्स की चैलेंज, ये जो है सरकार का एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी। व्हेन इट्स रिप्रेजेंटेटिव, जब इसके जो रिप्रेजेंटेटिव जो प्रतिनिधि हैं, और दैट ऑफ द तालिबान, दैट मतलब यहाँ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द तालिबान, ठीक है ना, दैट यहाँ प्रोनाउन है। तो ये जो तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव और इसके जो रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, वो सीज इटसेल्फ, ये तालिबान जो है अपने आप को देखता है एज द लेजिटिमेट रूलर ऑफ अफगानिस्तान, जो अपने अफगानिस्तान को एक वैध शासक के रूप में देखता है खुद को, एंड हैज़ नॉट रिकॉग्नाइज द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, और इसने जो है कंट्री के जो मतलब कि देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको स्वीकार भी नहीं किया है, ठीक है ना। वुड बी होल्डिंग टॉक्स, ये जो है, ठीक है, ये
बातचीत आयोजित करेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का एडिटोरियल नंबर 2। ये आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर दें। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को अगर सपोर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।